नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या आपको सेक्टोरल या थीमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका 10 साल से कम का शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस है तो आपको सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों चाहिए होता है दोस्तों? ज़्यादातर लोग जो नए हैं मार्केट में, जिनका एक्सपीरियंस इससे कम है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, वो गलत सेक्टर्स का चुनाव कर लेते हैं या फिर गलत थीम का चुनाव कर लेते हैं। क्योंकि जो भी मार्केट में नया बंदा आता है ना, वो सिर्फ प्राइस देखता है, वो पास रिटर्न देखता है। वो देखता है कि देखो यार, डिफेंस सेक्टर ने पिछले 1-2 सालों में बड़ा अच्छा रिटर्न दिया, इसमें तो कुछ खास होएगा, तो डिफेंस सेक्टर के शेयर्स ले लेता हूँ, डिफेंस सेक्टर के म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ, या पीएसयू ले लेता हूँ, या रेलवे ले लेता हूँ, या जो भी आजकल चल रहा है, जिसकी भी मीडिया में ज़्यादा बात हो रही होती है। दोस्तों, ये भी ध्यान देने की बात होती है, ये मीडिया भी बड़ा अजीब है। बात ही उसकी करता है जो अभी चल चुका है, ऑलरेडी चल चुका है। मान लो जोमेटो का शेयर चल गया, उसकी बात करेगा, ओला का शेयर चल गया, उसकी बात चल गया करेगा। जो चीज़ आज चल रही है, जो मोमेंटम में जो भाग रही है, उसकी बात करेगा। ये नहीं बताएगा कि वो बड़ी महंगी है, वो इतना चल करके बड़ी महंगी होगी और आगे और नहीं चलेगी। महंगी चीज़ और आखिर कितनी महंगी होगी। तो नया बंदा दोस्तों वो वाले सेक्टर चुन लेता है जिन्होंने पास्ट में पिछले 1-2 सालों में बड़ा अच्छा परफॉर्म दिया है। वो डिफेंस, रेलवे, पीएसयू, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऐसी चीज़ें ले लेगा दोस्तों, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मार्केट जो है वो साइकिल में चलती है। अगर कोई बता भी दे तो वो रियलाइज़ नहीं कर पाता। कोई बता भी दे भैया हमेशा बुल थोड़ी ना रहेगा, कल को बियर भी आएगा। किसी सेक्टर के आज अच्छे दिन है, कल को थोड़े से कम अच्छे रहेंगे, परसों बुरे भी आएंगे। तो लोगों को दोस्तों इस चीज़ का एहसास नहीं होता। बताने के बाद भी वो रियलाइज़ नहीं कर पाते जब तक वो उस बुरे वक्त को देख नहीं लेंगे। तो इसलिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। सेक्टर वाला फंड जब आप ले रहे हो तो आपको सेक्टर के बारे में डीप में नॉलेज होनी चाहिए कि सेक्टर का प्रोडक्ट क्या है, कंपटीशन कैसा है, सरकार के रेगुलेशन कैसे हैं, वहाँ पे कंपनियाँ ठीक ठाक हैं या नहीं है, सेक्टर की लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यूएशंस कैसी हैं। और दोस्तों, कई बार सारा कुछ ठीक होता है सेक्टर में, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्टर नहीं चलता, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की वहाँ पे एक रुचि ही नहीं होती। तो आप में पेशेंस भी होना चाहिए। कई बार सेक्टर फंड आपने ले लिया, बैठ के 4 साल ना चले, 3 साल ना चले, तो क्या करोगे? फिर आप बाकी मार्केट देखोगे, भैया वो तो भाग रही है, सारी जगह रिटर्न बन रहा है, आपके सेक्टर में नहीं बन रहा। तो सेक्टर फंड अगर आपने ठीक से भी चुन लिया तब भी पेशेंस चाहिए होता है। इतना आसान काम नहीं है सेक्टर फंड में पैसे कमाना दोस्तों। और 90-95 क्या लगभग 100% लोग सेक्टर फंड में दोस्तों लॉस ही करेंगे, क्योंकि वो नए बंदे होते हैं, वो पास रिटर्न के हिसाब से चल रहे होते हैं, उनको सेक्टर के फंडामेंटल का वैल्यूएशन का कोई अंदाजा नहीं होता, और ये गलत स्ट्रेटजी होती है। इसलिए लगभग सभी को सेक्टर फंड अवॉइड करने चाहिए। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है, अगर किसी को 10 साल से ज़्यादा हो गए, उसको किसी सेक्टर के बारे में नॉलेज होगी, वैल्यूएशन भी देख लिया उसने, और उसमें पेशेंस है, भैया 5 साल होल्ड कर लूँगा, तो भैया चाहे सेक्टर फंड में सारा पैसा लगा दो। धन्यवाद।